अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 की हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर्स का मतलब होता है पावर में 2 का होना। स्क्वायर का मतलब ही 2 होता है और वो चीज़ पावर में हो यानी एक्सपोनेंट में हो। फर्स्ट पार्ट है 6। अब 6 की पावर 2 हम ले लेंगे यानी एक्सपोनेंट में स्क्वायर ले लेंगे। इसको बोलते हैं जब भी एक्सपोनेंट में पावर 2 होती है तो वो स्क्वायर कहलाता है। इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर्स ही फाइंड करने हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप पे 6 की पावर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। 6 की पावर 2 का मतलब है 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई विद 6, आंसर इज 6 6 36। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इज 5। फर्स्ट स्टेप पे उसी तरह 5 का स्क्वायर ले लिया यानी उसकी पावर में एक्सपोनेंट 2 ले लिया। पावर में यानी एक्सपोनेंट में 2 ले लिया। 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई विद 5, आंसर इज 25। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है इसका जी 10 का स्क्वायर ले लिया। फर्स्ट स्टेप पे 10 को 2 टाइम्स लिख लिया। 10 मल्टीप्लाई विद 10 और आंसर क्या आ गया, 10 10 100। सिमिलरली फोर्थ पार्ट इज 7 का स्क्वायर ले लिया फर्स्ट स्टेप पे क्योंकि हमने स्क्वायर ही फाइंड करना है यानी इसकी पावर में 2 ले लिया। एक्सपोनेंट 2 ले लिया, पावर 2 ले ली। 7 का स्क्वायर है यानी 7 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7, आंसर इज़ 49। इसी तरीके से 13 है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप पे 13 मल्टीप्लाई विद 13 2 टाइम्स लिख लेंगे 13 को क्योंकि पावर में 2 है। 13 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 169। नेक्स्ट 6 पार्ट इज 8 का स्क्वायर हो गया यानी फर्स्ट स्टेप पे इसकी पावर हमने 2 ले ली। अब 8 की पावर 2 है यानी 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ गया, 64। सिमिलरली 7th पार्ट इज 41। फर्स्ट स्टेप पे 41 की पावर 2 ले लेंगे। 41 की पावर 2 का मतलब है 41 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 41 मल्टीप्लाई विद 41, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आपके पास आंसर आएगा 1681। नेक्स्ट 8th पार्ट इज 19 का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप पे लिख लिया हमने। पावर में 2 ले लिया क्योंकि स्क्वायर फाइंड करना है। 19 की पावर 2 है यानी 19 को 2 टाइम्स लिखना है। 19 मल्टीप्लाई विद 19 और 19 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा 361। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जी इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जी 100 का स्क्वायर ले लिया फर्स्ट स्टेप पे और फिर 100 को नेक्स्ट स्टेप पे 2 टाइम्स लिख लिया क्योंकि 100 की पावर 2 था तो 2 टाइम्स लिख लिया। 100 खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई विद 100 तो क्या हो गया, 10,000 आ गया आपके पास आंसर। 2 zeros इसके 2 इसके तो 4 zeros हो गए। नेक्स्ट है जी 10 पार्ट 9। फर्स्ट स्टेप पे 9 का स्क्वायर ले लिया यानी 9 की पावर 2 ले ली। 9 की पावर 2 है यानी 9 को 2 टाइम्स लिखना है। 9 मल्टीप्लाई विद 9, 9 9 जा 81 आपके पास आंसर आ गया। बहुत से स्टूडेंट्स 9 2 जा 18 कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। जो भी वैल्यू है जिसकी पावर 2 है तो हम उसको 2 टाइम्स लिखते हैं। अगर इसकी पावर 3 होती, क्यूब होता, तो फिर हम इसको 3 टाइम्स लिखते हैं। पावर 2 होती है तो स्क्वायर कहलाता है, क्यूब होता है तो 3 होती है तो क्यूब कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देख लें। 11 पार्ट इज़ 11 पार्ट भी 11 ही है डिजिट उसके अंदर भी, तो 11 का स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे 11 को 2 टाइम्स लिख लिया। 11 मल्टीप्लाई विद 11 और आंसर क्या आ जाएगा, 121। 12 पार्ट इज़ 25 आपके पास वैल्यू है। फर्स्ट स्टेप पे 25 की पावर 2 यानी 25 स्क्वायर हो गया। 25 की पावर 2 यानी 25 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। 25 मल्टीप्लाई विद 25 और 25 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया आंसर आपके पास 625। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। अब हमने टेस्ट करना है जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फैक्टर्स अगर 2 आ जाते हैं, सेम नंबर 2 टाइम्स आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है जी 59 के जब हमने फैक्टर्स फाइंड किए 59 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 15 प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होता है तो 59 1 जा 59 हो गया। ये प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर्स तो बने ही नहीं, ये अपने ही टेबल पर डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है यानी खुद 2 टाइम्स 59 नहीं के नंबर सेम नहीं आ रहे तो 59 इज़ अ प्राइम नंबर। आप लोग रीज़न लिख लेंगे, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब देखें जी नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट इज 625। तो 625 के फैक्टर्स आप लोग फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप पे 5 1 जा 5, 625 को 5 पे डिवाइड करके आप लोग देख लें, आंसर आ जाएगा 125। ये आपके सामने मैंने डिवीजन भी कर दिया। 625 को 5 पे डिवाइड किया। स्मॉल प्राइम नंबर से आपको स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्टार्ट करना पड़ता है आपको फैक्टर्स बनाने के लिए, ये आपको पता है। 2 पे ये डिवाइड नहीं हो सकता लास्ट में क्योंकि आपके पास ऑड नंबर है 5 है।
तो 3 पे भी ये ट्राई करें तो आपके पास डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद 3 होता है प्राइम नंबर, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है। प्राइम नंबर्स आपको पता है जो अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं वो नंबर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट 5 पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये फुल डिवाइड होकर 125 आंसर आ गया। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, 2 कम्स डाउन, इट बिकम्स 12, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 12 में से 10 माइनस किया 2, 5 कम्स डाउन, 25 वैल्यू बन गई एंड 5 5 ज़ा 25, तो 125 आंसर आ जाता है। तो मैंने 625 को जब डिवाइड किया तो 125 आंसर। नेक्स्ट 125 को फिर 5 पे डिवाइड करें तो 25 आता है, 25 को 5 पे डिवाइड करें, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। 4 फैक्टर्स आपके पास 625 के फाइंड हो गए। 625 के 4 फैक्टर्स 4 टाइम्स 5 लिख लिया। 2 2 के पेयर्स बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर्स का वर्ड है। तो 2 का पेयर, ये लाइंस बार्स क्या शो कर रही हैं, 2 2 वैल्यूज़ को शो कर रही हैं, पेयर्स को शो कर रही हैं। 5 की पावर 2 क्योंकि 5 2 टाइम्स है, इधर भी 5 की पावर 2 क्योंकि 5 2 टाइम्स है। अब दोनों की पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई विद 5 होल पावर 2 मैं लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर पावर क्या थी 2, मैंने होल पावर 2 ही लिख ली। 5 5 से 25 होल पावर 2 एज इट इज़ स्क्वायर आ गया। तो 25 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो वो 625 बन जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे 625 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। यही हमने फाइंड करना था। हर क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स को पेयर्स की फॉर्म में लिख लेना है, पावर को कंबाइन कर लेना है और जो आंसर आएगा वो उस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर होगा। थर्ड पार्ट इज़ 225 आ गया। सबसे पहले 225 के फैक्टर्स फाइंड कर लें। 3 के टेबल में 225 डिवाइड हो जाता है। 3 7 ज़ा 21, 22 में से 21 माइनस किया तो 1 बच गया, 15 आ गया एंड 3 5 ज़ा 15। बेशक आप लोग डिवाइड करके साइड पे देख लें जैसे मैंने अपने लास्ट पार्ट में आपको डिवीजन करके दिखाया है। 225 को 3 पे डिवाइड किया तो 75 आ गया। 75 को 3 पे डिवाइड करें 25 आएगा। 25 5 के टेबल पर डिवाइड होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 एंड 5 1 ज़ा 5 आ गया। 2 फैक्टर्स आपके पास 3 के आ गए और 2 फैक्टर्स 5 के आ गए। तो 225 के पहले हमने फैक्टर्स लिख लिए। 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 5 बार्स को शो कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म यानी पेयर्स को शो कर रहा है। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2 आ गया। दोनों की पावर 2 है तो मैं होल कंबाइन करके लिख सकती हूँ। 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 2 आ गया। 3 5 ज़ा 15 हो गया, 15 की पावर क्या हो गई 2। अब आप क्या लिखेंगे, 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 225 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट पार्ट इज़ फोर्थ पार्ट है 196। 196 के फैक्टर्स फाइंड कर लें तो आपके पास आ जाएंगे 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 7। ये आपके सामने मैंने फैक्टर्स निकाले हुए हैं क्योंकि ये सिंपल 2 पे डिवाइड हो रहा था, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से यानी 2 से ही। अगर ये 2 से स्टार्ट ना होता, डिवाइड ना होता तो फिर हम 3 पे ट्राई करते, 5 पे, 7 पे, इसी तरीके से प्राइम नंबर्स पे। तो 2 टाइम्स 2 आ गया, 2 टाइम्स 7, 196 के फैक्टर्स लिख लिए। पेयर्स बना लिए, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स है, 7 की पावर 2। दोनों की पावर 2 है तो मैंने होल पावर 2 लिख ली। 2 मल्टीप्लाई 7 होल पावर 2, 2 7 ज़ा 14, 14 की पावर 2 आ गया। तो अब हमें पता चल गया आंसर क्या आ रहा है 14, यानी 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का। आप लोग लिख लेंगे 196 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज़ 425। 425 के जब आप फैक्टर्स फाइंड करें तो 5 2 टाइम्स आता है, लेकिन 17 क्योंकि अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है तो सिंगल टाइम आएगा, 17 1 ज़ा 17। 425 के फैक्टर्स लिख लिए। इधर गलती से ये मिस हो गया, 4 लिख लें आप लोग। अच्छा जी, 425 के फैक्टर्स लिख लिए। 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई 17। 5 तो 2 टाइम्स है लेकिन 17 सिंगल टाइम है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 2 होती तभी ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा क्योंकि इधर 17 एक ही इसका फैक्टर है, 2 टाइम्स 17 नहीं है। तो ये किसी का भी 425 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता क्योंकि पावर हमारे पास 2 नहीं बन रही। तो आप लोग लिख लेंगे 425 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। 425 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज़ 81। 81 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 4 टाइम्स आपके पास 3 आता है क्योंकि ये 3 के टेबल पे ही डिवाइड हो जाता है स्टार्ट में ही। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, 9 9 ज़ा 81। 9 प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 9 तो इधर आ ही नहीं सकता किसी तरह। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो, और 9 1 पे, 3 पे और 9 पे 3 नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है प्राइम नंबर वो नहीं है। तो इसीलिए हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 81 को 3 पे डिवाइड करें तो 27 आता है। इसी तरह 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 4 टाइम्स आपके पास 81 के फैक्टर्स आ गए। 3 2 2 के सेट्स बना लिए। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ गया। 2 होल पावर में लिख लिया क्योंकि दोनों की पावर 2 थी, तो 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 2 आ गया। 3 3 ज़ा 9 की पावर 2। तो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 का। 81 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9, यानी 9 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9, तो वो बन जाता है 81।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 121 के फैक्टर्स फाइंड किए। 121 सिर्फ 11 के टेबल पर डिवाइड होता है, 11 को 11 पे 121 डिवाइड हो जाता है और 11 1 ज़ा 11, 2 फैक्टर्स फाइंड हो गए। 121 के फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई विद 11, 11 2 टाइम्स है तो 11 की पावर 2, तो 11 को ही मल्टीप्लाई करने से 121 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 121 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11। लास्ट पार्ट है जी 2500 के फैक्टर्स आपके सामने ये मैंने फाइंड कर दिए हैं। 2 टाइम्स आ रहा है और 5 4 टाइम्स आ रहा है, तो यही आप पुट कर देंगे 2 टाइम्स 5 4 टाइम्स। पेयर्स बना लें, 2 का पावर 2 आ जाएगा, 5 के 2 वैल्यूज़ हैं 5 की पावर 2 और लास्ट भी 5 की 2 वैल्यूज़ हैं, पेयर है 5 की पावर 2 आ गया। होल पावर 2 है, सबकी कंबाइन कर ली पावर, सबकी पावर क्योंकि 2 है तो होल पावर में 2 लिख दिया। 2 × 5 होल पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा क्या हो जाए, सॉरी 2 2 ज़ा 4 नहीं, 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा क्या हो जाता है जी 50, 50 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब देखें 50 का परफेक्ट किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2500 का परफेक्ट स्क्वायर। 50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ही 2500 आता है, तो आप क्या लिखेंगे 2500 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 50। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। वो कहता है सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने रीज़न बतानी है और रीज़न के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट कर लें। इवन और ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर्स के हिसाब से सेपरेट करना है कि कौन सा नंबर इवन का परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा ऑड का परफेक्ट स्क्वायर होगा। फर्स्ट पार्ट इज़ 441। तो सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रख लें कि कोई भी ऑड नंबर होता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड ही आता है, यानी क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि किस नंबर का इवन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड होगा और किस नंबर का ऑड परफेक्ट स्क्वायर फाइंड होगा। यानी ऑड नंबर और इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर्स सेपरेट करने हैं, हमने अलग करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जी 441। ये नंबर देखें जी ऑड है क्योंकि लास्ट में क्या इसके डिजिट आ रहा है 1 आ रहा है, लास्ट में 1 जो है वो ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 441 इज़ एन ऑड वैल्यू, ये एक ऑड वैल्यू है। तो अब आप देखेंगे कि जो भी ऑड वैल्यू होती है उसका स्क्वायर भी ऑड ही आता है, ये इसकी रीज़न है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। इवन वैल्यू होती है तो उसका स्क्वायर फाइंड करें यानी उसकी पावर 2 लें, तो आंसर क्या आ जाता है, जो फाइंड करेंगे आंसर वो भी इवन ही होगा। जैसे मैंने आपको स्क्वायर लेने का तरीका पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है इसी वीडियो में, तो हम अगर इसकी पावर 2 ले लेंगे, 441 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 441 मल्टीप्लाई विद 441 होगा, तो जो भी आंसर आपके पास आएगा वो भी ऑड ही होगा क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू भी ऑड है। बस ये बात अपने जहन में रख लें कि कोई भी ऑड वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर ऑड ही आता है, कोई भी इवन वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर इवन ही आता है, इवन नंबर ही आता है। अब 441 है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। आपको पता है किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, तो 441 का क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा क्योंकि 441 क्या है, ऑड नंबर है। तो 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। तो अब नेक्स्ट देख लें 144। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन। किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन होता है, तो 144 का स्क्वायर भी क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा। यानी अगर मैं इसी वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो आंसर क्या आएगा, वो भी एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर हमें कैसे पता चला कि ये है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है और 4 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। जो नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, जो 2 के टेबल पर डिवाइड ना हो वो ऑड होता है। तो 144 इज़ एन इवन नंबर, तो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन एंड 144 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ये एक इवन नंबर का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। थर्ड पार्ट इज़ 2401। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। इसके लास्ट में क्या है जी 1 है, 1 क्या शो कर है, ऑड नंबर को, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, तो 2401 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ये 2401 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट में देखें 1 है लास्ट में, इसका मतलब है ये फुल वैल्यू ऑड है, वही रीज़न लिख लेंगे, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। 6561 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। उसी तरह फिफ्थ पार्ट है 2025, लास्ट डिजिट 5 है जो कि ऑड है नंबर, 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, तो 2025 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ये भी स्क्वायर है किसका, ऑड नंबर का। 11236, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन। इसके डिजिट लास्ट में 6 है तो ये इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर इवन नंबर का इवन ही होता है। 11236, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन, तो 11236 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। वही रीज़न ही हमने लिख देनी है, सॉल्व नहीं करना इस क्वेश्चन में, जस्ट रीज़न लिखनी है। नेक्स्ट पार्ट इज़ 8 पार्ट 7569। ये ऑड है नंबर क्योंकि लास्ट में 9 है, ये फुल नंबर ऑड हो गया। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। 7569 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ये किसका है, ऑड नंबर का स्क्वायर है। नेक्स्ट है जी 12544, लास्ट पार्ट है इसका, तो ये लास्ट डिजिट है 4, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन, इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होता है, तो 12544 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर है।
या इसका जो आंसर अगर हम इसका भी स्क्वायर ले लें तो वो भी इवन नंबर ही आएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग।